अब हमारे बीच हमारे विधायक प्रत्याशी राठौर साहब पहुंच गए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। सभी युवाओं से निवेदन है कि पुष्प के साथ उनका स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, भारत माता की। सभी युवा साथियों से आग्रह है जो गली के पास है वो पुष्प का राठौर साहब का स्वागत करें। जोरदार तालियों से हमारे विधायक प्रत्याशी का स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। अब सभी युवा साथियों से आग्रह है कि अपने स्थान पर बैठ जाए। सभी युवा साथी जोरदार तालियों से भारत माता की। सभी युवा साथी मंच पे अपने सभी युवा साथी अपना स्थान ग्रहण करें। सभी युवा साथियों से आग्रह है। राजेंद्र राठौर, राजेंद्र राठौर, राजेंद्र राठौर, राजेंद्र राठौर, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। भारत माता की, युवा हुंकार रैली में आयोजक की भूमिका में जिन्होंने इस रैली का आयोजन किया, जिनका जोशीला भाषण आपने सुना, रोहित भाकर जी, भाई अनिश लांबा जी, आयोजन समिति के साथ जुड़े नरेंद्र प्रजावत जी, भाई मुकेश जोशी जी, भाई अरविंद कासनिया जी, भाई शिव नायक जी, भाई नरेंद्र सेवा जी, भाई नरेश बाए जी, भाई राहुल भाटी जी, भाई विनोद भांबू जी, भाई अमित जी, भाई रामपाल पारिक, अनिल सुधार, और मैं किस किस का नाम लूं, विद्यार्थी परिषद जैसे राष्ट्र हित में काम करने वाले संगठन से जुड़े हुए और स्वामी विवेकानंद को मानने वाले, इस देश के पुनरुत्थान की कल्पना जिन नौजवानों के मन में है, ऐसे सभी नौजवानों, विद्यार्थियों, सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखने वाले अन्य नेतागण, विद्यार्थी परिषद ज्ञान, चरित्र और एकता, इन तीन बुनियादी बातों को लेकर एक ऐसा संगठन है जिस संगठन से जुड़े हुए लोग समता मूलक जाति से उठकर एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसके मूल में इस मुल्क की बहबूदी होती है, हमारे सांस्कृतिक मूल्य, हमारे विचार उन विचारों से मेल करते हैं जिनके मन में एक ही कल्पना है कि हिंदुस्तान फिर विश्व गुरु बने। चलते चुनाव में और चुनाव से पहले, प्रचार बंद होने के 2.5 घंटे पहले आज इतने बड़े युवा समागम को मैं देखता हूं तो इसे विधानसभा की तरुणाई और तरुणाई की ताकत को देखता हूं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मेरे सामने वो हरावल दस्ता बैठा है जो इस चुनाव की धारा को भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल करने की क्षमता रखता है। भाइयों, यहाँ बहुत सी बातें हुई, मुझसे पहले भी बातें हुई,
चिंताएं भी हुई कि कुछ लोग जो मूल्य की राजनीति नहीं करते, जो अपने पूरे कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने नहीं रख सकते, वो लोग जनता के बीच में गए नहीं, आंख कभी कभी खुली नहीं, अंधमुखी अंधबंद आंखों से जिन्हें जनता कभी नजर आई नहीं, आज इस प्रकार का जहर हमारे सामाजिक मूल्यों को तोड़ने के लिए बोले। मैं 7 बार का लगातार जीता हुआ विधायक हूं, प्रतिपक्ष का नेता भी हूं। मैं जहां से जीत कर आता रहा वह मेरे समाज के तो 15, 16, 17 हजार वोट होंगे। सभी लोगों को साथ लेकर चलता रहा, इसीलिए लगातार लोग जिता के भेजते रहे। जनता के बीच में जाकर जनता के प्रधान सेवक के रूप में जो कुछ जनता के बीच में मैंने अपने मुख से कहा, उन बातों पर खरा उतरता रहा, इसीलिए जनता की कसौटी पर पूरा उतरता रहा। मैं उन लोगों में नहीं हूं जिनका चेहरा चुनाव में कुछ और है और चुनाव के बाद हम चौड़े हैं, बाजार संकड़े हैं। मैं उन लोगों में नहीं। भाइयों, जिस प्रकार की परेशानी और जिस प्रकार के अरमान इन 5 सालों में नौजवानों के टूटे, क्या कसूर था उस कन्हैयालाल पारीक का? टीचर ग्रेड 2 पेपर लीक हुआ। मंदिरपुरा के कन्हैयालाल पारीक ने इसलिए आत्महत्या की और आत्महत्या करते हुए जो उसने आखिरी अपने सुसाइड नोट लिखा, अखबारों में छपा, पिताजी मैं बेहद शर्मिंदा हूं, आप धान मंडी में बोरी उठाकर मुझे आपने ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए स्टिकर भेजा। मैंने आपसे वादा किया था कि इस बार टीचर ग्रेड 2 की परीक्षाओं को मैं तोड़ूंगा, ब्रेक कर दूंगा, इस परीक्षा को पास करूंगा। परंतु दुर्भाग्य है मेरा, आज पेपर लीक हो रहा है। मैं आपकी बोरियां उठाते हुए लाल हुई पीठ को जब देखता हूं, आत्मग्लानि होती है। सॉरी पिताजी, मैं दुनिया से विदा कर रहा हूं। नीचे कन्हैयालाल पारीक। कितने लोगों के अरमान लूटे गए, 19 पेपर लीक हुए। मैंने विधानसभा में भी कहा था 1 करोड़ 26 लाख विद्यार्थी इन 19 परीक्षाओं में अलग अलग बैठे। 400 करोड़ रुपए उन विद्यार्थियों ने सिर्फ फीस के दिए। पेपर लीक होते चले गए, सरकार वीक थी इसलिए पेपर लीक होते चले गए। इस वीक सरकार में पेपर लीक, इसलिए आपसे प्रार्थना करने आया हूं, आने वाली 25 तारीख के चुनाव में मजबूत सरकार का गठन कर दो। मजबूत सरकार का गठन करोगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल कर गए, पेपर माफियों पर नकेल कसने का काम करेंगे। पेपर माफिया पर बुलडोजर भी चलेगा योगी बाबा जैसा, और पेपर माफिया को नष्ट नबूद भी किया जाएगा। बड़ा आश्चर्य होता है जब जालौर के अंदर एक ही गांव के 34 बच्चे एक साथ सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पास हो जाते हैं। ये क्या माजरा है? ये किसका कसूर है? कौन है वो बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के अंदर मेंबर बनता है? कौन है वो डीपी जरोली जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का निर्देशक होते हुए और रीट की परीक्षा में डबल लॉक के अंदर शिक्षा संकुल के अंदर पेपर चोरी करके पेपर माफियों को सौंपता है? ऐसे लोगों पर निगाह लगाकर ऐसे लोगों को के चेहरे से नकाब खींचने के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत है। डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। मैं संसदीय कार्य मंत्री भी रहा हूं। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं, मुझे मांग पत्र पढ़कर अच्छा लगा कि आरपीसी और आरएसएस भी अपना पूरे साल का कैलेंडर जारी करे, ताकि वो लोग नौजवानों को मालूम पड़ जाए कौन सी परीक्षा कब होगी। विधानसभा में इन संस्थाओं के प्रतिवेदन पर चर्चा हो और पेपर लीक पर कठोर कानून बने और शासन प्रशासन में जो लिप्त व्यक्ति है उनको तुरंत निलंबित किया जाए।
मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। ये नशे का व्यापार जिसकी चिंता ज्ञापन के माध्यम से की गई है, कौन है वो? इस तारानगर में नशे के व्यापार के पीछे खड़ा है। किसने संरक्षण दिया उन पुलिस कर्मियों को? क्या कारण है कि थाना और कचहरी नीलाम होती गई? ये भ्रष्टाचार की भट्टी जलती चली गई। नौजवानों, मेरा राजनीतिक में मेरी पहली पाठशाला जब मैं विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था, वहां से मैंने प्रारंभ की थी। उसी राह से निकला था और उसी राह से माकर साहब, आप जैसे लोग, अनीस जैसे लोग, नरेंद्र जैसे लोग, वो भी उसी राह से निकलेंगे। मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपको कहना चाहता हूं, अब प्रचार बंद हो जाएगा। आप अपने अपने बूथ पर मजबूती से डटे। अब खंदक की लड़ाई प्रारंभ हो गई है, बहुत प्रचार प्रसार हो गया। अब अपने वार्ड से, अपने गांव से उससे निकलने की आवश्यकता नहीं है। मैंने वातावरण देखा है, मैंने बहुत चुनाव लड़े हैं। मैं रात को नशे में धुत उन नौजवानों को देखता हूं, कांग्रेस का झंडा लगाई हुई गाड़ियों को देखता हूं, गाड़ियों को ठोकर मारते देखता हूं, बीजेपी की गाड़ी को। कल हमारे चंद्राराम जी, उनके साथ उनको रोका गया। परसों मेरी गाड़ी के आगे पीछे जहां मैं रुका हुआ हूं, चौधरी गेस्ट हाउस तक, वहां तक आ गए। ये बात सही कही थी बुढ़ानिया जी ने, चुनाव जीतना है चाहे मार देना। मैं समझता हूं ये लोकतंत्र की भाषा नहीं। बुढ़ानिया जी, आप किस ओर नौजवानों को ले जा रहे हैं? मैं नौजवान से अपील कर रहा हूं, ये लोकतंत्र का पर्व है। शांति से, प्रेम से, भाईचारे से स्वच्छ मतदान करना। हमें किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना। आपको सौगंध, गलती से भी कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं, हम लोगों में नहीं है। फिर तो आप तो ज्ञान, चरित्र और एकता की बात करने वाले लोग हैं। ये लोग जो सामाजिक वातावरण को तोड़ना चाहते हैं। आज जहां से मैं एमएलए था, वहां मेरा छोटा भाई हरलाल सारण चुनाव लड़ रहा है। मैं कल पूरे दिन हरलाल की सभा करके आया, वहां से मैं सरदार शहर में सभा करके आया और उसके बाद फतेहपुर में शरमन चौधरी की सभा करके आया। ये शामिल बाजा बजाने का वक्त है। कल इसके बाद ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव आएंगे, एमपी के चुनाव आएंगे, सरपंच के चुनाव आएंगे, पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव आएगा, जिला परिषद का हम चुनाव लड़ेंगे। उस समय अगर बाकी लोग कहेंगे कि आपने उस समय क्या किया था, हमें भी अब अलग लाइन पर जाना आता है, तो उचित बात नहीं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई ऐसा वर्ग नहीं, ये सभा मेरी आखिरी सभा हो सकती है। एक सभा और है, क्योंकि इसके बाद 5 बजे बाद माइक्रोफोन बंद होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे वो जाट किसान समाज हो, चाहे वो एसटी का समाज हो, अनुसूचित जाति जनजाति का समाज हो, हर समाज के लोगों ने इस पूरे प्रचार में मेरा साथ दिया है। यहाँ बैठे नीरज जी साइन जैसे नौजवान बैठे, ये डूडी जी चलकर आए हैं, ये बैठे, ये इधर रोहित भाकर, अनिस लांबा को देखता हूँ, मैं मुकेश महेंद्र गोदारा को देखता हूँ। ये सब लोग वो लोग हैं जिन लोगों के मन में ना जाति है ना पाति है। इसलिए भ्रम फैलाया जा रहा है, फला जाति राजेंद्र राठौर से विमुख है। मैं दावे के साथ कहता हूं और स्वीकार करता हूं, मुझे हर समाज का प्यार मिल रहा है, हर समाज का आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए कोई भ्रम फैलाने की बात नहीं, बस आपसे एक ही प्रार्थना है, आने वाला समय जिसमें नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो, जिसमें पेपर माफियाओं का अंत हो, जिसमें आपके अरमानों को लूटा गया, आपकी बेरोजगारी दर राजस्थान की पूरे देश में दूसरे नंबर पर रही, नौकरियों की लूट रही, नौजवानों को नशे के गिरफ्त में जाने के लिए नशाखोरों का व्यापार चला, शराब माफियों के सामने, नशा माफियों के सामने पुलिस ने घुटने टेके, पुलिस ने इन माफियों से माल भी खाया तो मार भी बहुत खाई। 3000 बार राजस्थान की पुलिस इन माफियों से पिटी। विधानसभा में मेरे सवाल के पीछे आगे इसी नहर से आने वाला पानी किसी भी गांव में पीने के लिए नसीब नहीं। बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा सपना, और पानी जब आएगा, जब नहर की क्षमता बढ़ेगी, वाटर अलाउंस बढ़ेगा, और वाटर अलाउंस बढ़ाने के लिए
कि 6 फुट 2 इंच के इंसान को विधानसभा में भेजो, आपके खेत तक पानी जाएगा, आपको पीने का पानी मिलेगा, पेपर लीक नहीं होंगे। आप सबका धन्यवाद देता हुआ आपसे आखिर में एक ही अपील करूंगा। मैं उसी कारखाने से निकला हूं जो कारखाना विश्वविद्यालय महाविद्यालय छात्र संघों की राजनीति करता है। आप और मैं हैं उसी लाइन के लोग, और हम कुछ दशक आगे हैं, आप कुछ दशक पीछे हैं। मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका विश्वास चाहिए। मैं सबका विकास करना चाहता हूं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और फिर होगा सबका विकास। इन्हीं शब्दों के साथ अगर मेरी बात से सहमति भरते हैं, अब यहाँ से निकलने के बाद सीधे अपने गांव, अपने वार्ड में पधारेंगे। कहीं कोई प्रचार नहीं, सीधे कोस कंदक की लड़ाई में अपने बूथ को संभालेंगे। आने वाले 36 घंटों में आप राजेंद्र राठौड़ बनकर अपनी अपनी गांव में अपना ग्रुप बनाकर वोट मांगेंगे। आप सावधानी रखेंगे, सामाजिक व्यवस्था बननी नहीं चाहिए। जो भी बढ़ाने की कोशिश करें उसको भी समझाइश करना। आप सब लोग मेरी बात से हामी भरते हैं, हाथ खड़े करके मुझे विश्वास दिलाओ। और मैं आखिर में नौजवानों ये बात कहता हूँ, ये मेरे सामने हजारों हाथ खड़े हुए हैं, इन हजारों हाथों में मेरे 2 हाथ भी शामिल मानना, और जब हाथ कटने की बारी आएगी तो पहले मेरे 2 हाथ कटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुना के लिए भाई शांति शर्मा से आगे मंच पे आए। थार सारा बहुत बहुत धन्यवाद थे। तो अनुशासन बढ़ा के तो बढ़िया प्रोग्राम दियो। स्पेशल धन्यवाद रोहित और अनीश ने, बहुत बहुत धन्यवाद। बूथ की टीम है, बस शाम का जाने